तो ये हिप रिप्लेसमेंट हमने किया है राइट साइड का, लेकिन आप देखेंगे कि पेशेंट की गेट नॉर्मल नहीं है। लेफ्ट साइड का हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, आइए, बट पेशेंट इज़ नॉट फीलिंग फ्री। और आप देखेंगे कि जो पेशेंट का जो पोस्चर है, अगर हम लैटरल साइड से अगर देखें तो पोस्चर में प्रॉब्लम है। ये मेरी तरफ फेस करो। तो ये देखिए, इसमें क्या है, हाथ यहाँ ऐसे रखे गए, इसमें स्पाइन अंदर गया है, हिप बाहर आ गया है, राइट। तो पूरी बॉडी ऐसे एस शेप बन गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मसल्स हैं फ्रंट में वो टाइट हैं। तो ये इस तरह हिप बाहर है और स्पाइन अंदर है। तो ये हमें करेक्ट करना है, क्योंकि सर्जरी अच्छी हुई है लेकिन पेशेंट इज नॉट एबल टू वॉक। तो इसको कैसे करेक्ट करना है वो दिखाते हैं, आइए। तो पेशेंट जब लेटते हैं तो इनकी कमर उठ जाती है। अगर कमर को नीचे करेंगे तो घुटना थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। तो दिस इज द फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। तो ये क्योंकि ये टिश्यू टाइट है, जब इसको नीचे दबाएंगे तो ये देखिए कमर उठ जाती है। तो हमें इन टिश्यूज को स्ट्रेच करना है। तो इसके लिए हम पहली चीज तो ये हुई क्यों, पहले तो उसकी बात करते हैं। ये एक्सरे है, ये इनको 60 साल पुरानी प्रॉब्लम थी। जब 4 साल के थे तब इनको दिक्कत आई थी और अब ये 64 के हैं। तो 60 साल के बाद जब आते हैं पेशेंट और नेक शॉर्ट हो जाती है तो सारे टिश्यूज टाइट हो जाते हैं। तो सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ चला गया था, जिसको हम यहाँ लेकर आए। तो पूरे टिश्यू जब हम इनको लेंदन करते हैं लिम्ब को तो टाइट हो जाते हैं। तो ये इनका एक्सरे है आफ्टर सर्जरी, जिसमें हमने बहुत ही छोटा स्टेम यूज किया है, मिनी स्टेम, टू प्रिजर्व हिज बोन। लेकिन आप देखिए ट्रोकेंटर कितनी दूर आ गया अब यहाँ पर, ये सारी मसल्स टाइट हो गई हैं। इस वजह से पेशेंट को फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है। ये जो एंटी स्ट्रक्चर हैं, जो फ्लेक्सर मसल्स हैं, इनको हमने स्ट्रेच करना है। तो कैसे करेंगे? एक हाथ हिप पे रहेगा, एक हाथ नी पे रहेगा, लेग को ऐसे अपने कंट्रोल में रखना है और हम इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। तो देखिए पेशेंट आगे जा रहा है, पेशेंट आगे जाने की टेंडेंसी रहेगी, लेकिन हमने स्ट्रेच करना है। पेन भी होगा, इसमें तकलीफ होगी थोड़ी सी। तो ये स्ट्रेच करना है, कम से कम 10 सेकंड्स तक रोकना है एंड देन रिलैक्स। दैट इज वन एक्सरसाइज। सेकंड, ये कितनी बार रिपीट करना है? 10 टाइम्स, ठीक है। 10 सेकंड्स एंड 10 रिपीटेशंस, ठीक है। हाँ, इसको आगे लेके जाना है, हाथ से नहीं, अपने आप। हाँ, आगे धक्का देना है। ये समझो कि यहाँ से कोई चीज को, इसको धक्का देना है, इस चीज, यहाँ कोई चीज रखी है उसको धक्का देना है। हाँ, 10 सेकंड इस पार्ट को आगे लेके जाना है, होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 सेकंड होल्ड कर रहे हैं, ठीक। इसको भी 10 टाइम्स करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज दिखा सके उसको अच्छे से। हाँ, ये ऑपरेटेड साइड है। ठीक, वो पीछे रहेगा। ये वाला पैर को आगे फोल्ड करना और अपर बॉडी को ऐसे सीट करना, ये पूरा स्ट्रेच होगा। ये पैर हमारा पूरा सीधा आगे जाओ, ये बेंड करो, अपने आप को सीट करो, पीछे करो। जैसे मोड़ते जाएंगे ना, ये खिंचाव पड़ेगा यहाँ। ये जितना खिंचता जाएगा ये आपको उतना इजी होता जाएगा। ये क्या होगा ना, दीवार के पास में करेंगे तो कई बार अनबैलेंस होगा तो तुरंत दीवार का सपोर्ट, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज करनी है। सो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी इज वेरी कॉमन। जब भी हम लेंथ बढ़ाते हैं तो फ्लेक्सर जो कैप्सूल्स होते हैं, जो मसल्स होती हैं, वो टाइट हो जाती हैं और पेशेंट फिर टेढ़ा होकर चलता है और महीनों तक ऐसे चलता रहता है। फिर आदत पड़ जाती है। फिर उनको क्या लगता है कि शायद ऑपरेशन में कोई कमी है या हमारा इतने दिन बाद ऑपरेशन हुआ है, तो दे एक्सेप्ट इट। तो हमने इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करना है, हमें चीज़ों को परफेक्ट बनाना है विद प्रॉपर गाइडेंस। थैंक यू।